अंग्रेजी में बातचीत करना यानी कि इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करना, जब भी हम शुरुआत करते हैं तो कहां से शुरुआत होती है? क्वेश्चनिंग से शुरुआत होती है। यस गाइस, अगर आप किसी के साथ इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करते हैं तो पहले आप क्वेश्चन करते हैं, तब सामने वाला आपको उसका रिप्लाई करता है। हम अगर एक नटशेल में देखें तो इंग्लिश में बातचीत करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या आता है? क्वेश्चनिंग। यस गाइस, अगर आप किसी के साथ इंग्लिश में एक हेल्दी और एक लंबा कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्वेश्चनिंग आना जरूरी है। मतलब क्वेश्चन कैसे पूछेंगे इंग्लिश में, ये आना बहुत जरूरी हो जाता है। यस गाइस, आज का ये वीडियो पूरी तरह से बेस्ड होने वाला है क्वेश्चनिंग के ऊपर। अगर आपको प्रेजेंट में किसी से क्वेश्चन करना है तो आप कैसे करेंगे, पास्ट में यानी कि बीते हुए कल की कोई बात पूछनी है तो कैसे पूछेंगे, और अगर आपको फ्यूचर के बारे में किसी से कुछ पूछना है तो कैसे पूछेंगे। आज के इस वीडियो में तीनों ही तरीके हम कवर करने वाले हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो गाइस कहीं मत जाइएगा, वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहेगा। Hey, this is Priyanka, you are watching my English channel. So without further ado, let's begin. देखिए गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं। क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब, कितना, ये सारे के सारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कहीं ना कहीं इनमें से किसी एक वर्ड के साथ मिलकर बने होते हैं। उन क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड चीजें भी मैं आपको बाद में समझाऊंगी, बट पहले ये जो हमारे बेसिक क्वेश्चंस हैं इनका मीनिंग आपको आना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए, बोर्ड पे मैंने हर एक क्वेश्चन वर्ड लिखा है, साथ में उसका मीनिंग लिखा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इनको हम WH फैमिली वर्ड्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं WH फैमिली वर्ड्स? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक में W एंड H आया हुआ है, ठीक है। इसमें WH साथ नहीं है तो यहाँ W है, यहाँ H है। अदरवाइज देखेंगे आप तो W एंड H का यूज जरूर हुआ है, इसलिए इन सबको याद रखने के लिए हम WH फैमिली वर्ड्स कह देते हैं। इन सबके मीनिंग्स क्या होंगे ये मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं, यहां से आप इनको लर्न कर सकते हैं। याद जब तक आपको नहीं होंगे ना ये क्वेश्चन वर्ड्स, तब तक आप इनका यूज नहीं कर पाएंगे। सो पहले आपको ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स याद कर रहे हैं, काफी इजी है, बहुत थोड़े ही हैं मैंने शुरुआत में। इनको एक बार आप याद कर लेंगे तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाना सीख जाएंगे। आइए अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर पैटर्न की। कैसे हम सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट में, कैसे आप किसी से क्वेश्चन करेंगे। देखिए, पहचान क्या होगी? सबसे पहले तो जब आप किसी के साथ ऐसे बात करेंगे कि भाई क्या तुम आम खाना पसंद करते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम आजकल कहाँ ऑफिस जाते हो, तुम इतना काम क्यों करते हो, तुम सुबह जल्दी क्यों जाग जाते हो। इन सब में अगर आपने नोटिस किया होगा तो एक चीज कॉमन है, एंड में सबके ता है, ती है, ते है, ये आता है। यस गाइस, तो जिनके एंड में ता है, ती है, ते है आता है, ये सारे के सारे सेंटेंस होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के। कैसे बनाते हैं इनको? देखिए, इसके भी दो तरीके हैं। क्या है दो तरीके? एक क्वेश्चन करते हैं आप किसी से, क्या तुम यहां रहते हो, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम सुबह जल्दी जगते हो, क्या तुम रोज ऑफिस जाते हो। और एक दूसरे तरीके के क्वेश्चन होते हैं जिसमें बीच में क्या आएगा, तुम क्या क्या खाते हो, तुम कौन से ऑफिस में जाते हो, तुम कहां रहते हो। तो आपने नोटिस किया बार बार जो सेंटेंसेस है इनमें सब में बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है और हर बार डिफरेंट क्वेश्चन वर्ड आया है। तो गाइस यहां पर पहले समझना होगा इनको कौन से कहते हैं। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। कौन से? जिनमें स्टार्टिंग में क्या आता है। इनमें स्टार्टिंग में सिर्फ क्या ही आएगा, स्टार्टिंग में क्यों, कहां, कब, कैसे बिल्कुल भी नहीं यूज होगा, स्टार्टिंग में सिर्फ क्या लगेगा। वो जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, यहां पर ये क्वेश्चन वर्ड कुछ भी हो सकता है, कहां, कैसे, कब, कौन, किसका, किसको, कोई भी हो सकता है। तो पहले हम फर्स्ट टाइप को समझेंगे, उसके बाद हम सेकंड टाइप को समझेंगे। देखिए, फर्स्ट टाइप जिसमें स्टार्टिंग में क्या लगा है, इसमें आप यूज कर देंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ड डू या फिर डज का। उसके बाद आप सब्जेक्ट का यूज कर देंगे, उसके बाद आप V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन लास्ट में आप ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे। सो डू और डज का यूज आप कैसे करेंगे? अगर आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर तब आप डज का यूज करेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट है प्लूरल तब आप डू का यूज करेंगे। यहां पर मैं लिख देती हूँ सिंगुलर मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट और पी मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए, क्या तुम यहां रहते हो, तुम क्या है, यू के साथ आप हमेशा डू का यूज करेंगे। तो यहां पर क्या, ये जो क्या है ना, इसके लिए आप वर्ड का यूज नहीं करेंगे गाइस, सीधा आप ये हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। तो यू किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट आपका यू है तो यू के साथ आप हमेशा डू का यूज करेंगे, डू यू। उसके बाद
आपका वर्ब क्या है, रहना, तो रहने के लिए लीव का यूज करेंगे आप। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है आपको। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, यहां, तो यहां के लिए आप यूज कर देंगे हेयर का क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। डू यू लीव हेयर, ठीक है, काफी इजी लगा होगा आपको। ऐसे ही आप बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि क्या तुम इस मौसम में आम खाते हो, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अब देखिए सेकंड टाइप सेंटेंस क्या है, तुम कहां रहते हो, इसमें इन्होंने क्वेश्चन बीच में दे दिया कहां। अब सबसे पहले तो आपको इसके लिए ये जो कहां है इसकी इंग्लिश आनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो होता है उसमें सबसे पहले आप यहां पर लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद प्लस कर देंगे, बाकी एज इट इज रहेगा, सिर्फ और सिर्फ यहां पर स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना होगा, बस यही चेंज होगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। बाकी अगर कोई चेंज होगा तो वो क्या होगा, ये जो क्वेश्चन वर्ड है इसकी इंग्लिश आपको आनी चाहिए, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग यहां पर इंग्लिश लगेगी। कहां के लिए हम यूज करते हैं वेयर का, अगर यहां होता क्यों तो क्यों के लिए हम यूज कर देते व्हाई, क्या होता तो व्हाट, किसे होता तो whom, किसको, कौन सा होता तो which, तो इस तरह से हम डिफरेंट क्वेश्चन वर्ड यूज कर देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड हमने लगा दिया, उसके बाद कहता है ये डू या डज में से किसी का यूज करना है, कब, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज और सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू, तो यहां पर क्या है तुम, अगेन सब्जेक्ट तुम है तो इसलिए यहां पर आप डू का यूज कर देंगे। वेयर डू, अब आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आपका यू, उसके बाद क्या, वर्ब क्या है रहना, तो लिव, वेयर डू यू लिव और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे। शायद आपने सेंटेंस बहुत बार सुना होगा, लोग पूछना चाहते हैं जब आपसे आप कहां रहते तो वो यही सेंटेंस का यूज करते हैं, वेयर डू यू लिव। अब आप कहेंगे कि इसका आंसर कैसे दिया जाए, यस गाइस, आंसर के ऊपर पूरी की पूरी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगी। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कैसे पूछना है ये सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आंसर कैसे करना है वो सीखेंगे। एक ही वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा अगर हम एक भी क्वेश्चन आंसर दोनों सीखने का ट्राई करेंगे। सेम इसी स्ट्रक्चर पे आप और भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, जैसे कि तुम सुबह जल्दी क्यों जगते हो, इसको आप कैसे बनाएंगे, वाई डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम पार्क कब जाते हो, इसको आप इंग्लिश में कैसे फ्रेम करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताना है। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको स्ट्रक्चर पैटर्न समझ आया भी है कि नहीं। इसके अलावा भी कुछ और सेंटेंसेस आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं, तभी वीडियो देखने का कोई बेनिफिट हो सकता है जब आप उससे रिलेटेड मैक्सिमम सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करें। देखिए अब हम देखते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर, क्या तुम वहां रहते थे। अब देखिए यहां पर बातें कुछ बदल गई हैं, यहां पर है या होगा यूज हुआ था, यहां पर थे आ गया है, तो मतलब ये क्या है, ये पास्ट की बात हो गई है। अब आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं पास्ट में, क्या तुम वहां रहते थे, तुम वहां क्यों रहते थे, तुम वहां कब रहते थे, पहले तुम कितना घूमते थे, पहले तुम खाने में क्या पसंद करते थे। इस तरह के सारे सेंटेंसेस जो कि पास्ट में है, इनका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होगा। क्या होगा इनका स्ट्रक्चर, आइए समझते हैं। देखिए बहुत स्लाइड सा डिफरेंस आएगा, सिर्फ यहां पर डू और डज की प्लेस पर आप डिड का यूज कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट एज इट इज रहेगा, सिर्फ यहां पर डू और डज की प्लेस पे आप डिड का यूज कर देंगे, कब, जब आप क्वेश्चन पास्ट में पूछेंगे। कैसे बनेगा देखिए, क्या तुम वहां रहते थे, यहां पर भी सेम रूल अप्लाई होगा, अगर स्टार्टिंग में क्या आया है तो उसके लिए आप खाली डिड का यूज करेंगे, व्हाट का यूज नहीं करेंगे। तो क्या डिड, तुम के लिए यू, यहां पर कोई कंडीशन नहीं है, आपका सिंगुलर है या प्लूरल है दोनों के साथ आप डिड का ही यूज करेंगे। डिड यू लीव, कहां, वहां के लिए आप यूज करते हैं देयर, और क्वेश्चन मार्क लगाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, डिड यू लीव देयर। अब यहीं पर यहां बीच में जब कहां आएगा, मतलब बीच में जब क्वेश्चन वर्ड आएगा तो सेम वही क्वेश्चन पैटर्न हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड। अब कहां की इंग्लिश में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं क्या होती है, वेयर, उसके बाद आप यूज कर देंगे वेयर के बाद डिड का, तो यहां पर आपने डिड का यूज कर दिया, सब्जेक्ट आपका है तुम तो यू, और रहने के लिए लिव। वेयर डिड यू लिव, किसकी बात हुई कि तुम कहां रहते थे, मतलब पास्ट में तुम कहां रहते थे। अब देखिए यहां पर क्या है, क्या तुम वहां रहोगे, गे, तुम कहां रहोगे, ये क्या बात हुई, फ्यूचर की बात हुई। फ्यूचर में कैसे बनाएंगे, अगेन बहुत स्लाइड सा डिफरेंस हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यहां पर आप यूज कर देंगे स्टार्टिंग में विल का, ठीक है। कैसे बनेगा देखिए, ये क्या, इस क्या के लिए स्टार्टिंग में विल का यूज कर देंगे, तुम सब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद लीव रहने की इंग्लिश और वहां की इंग्लिश होती है देयर, तो क्या बनेगा, विल यू लीव देयर, क्या तुम वहां रहोगे। अब बना तुम कहां रहोगे,
कैसे बनाएंगे इसको? इसमें भी अगेन आप यहां पर क्वेश्चन वर्ड का यूज कर देंगे और उसके बाद आप लगा देंगे हेल्पिंग वर्ड। तो कहां के लिए सबसे पहले आप यूज करेंगे वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, वेयर विल, सब्जेक्ट है आपका तुम तो यू, और उसके बाद लिव, वेयर विल यू लिव। आइए अब मैं कुछ आपको प्रैक्टिस सेंटेंसेस दे देती हूं पास्ट के, जैसे कि पिछले साल तुम कहां नौकरी करते थे, तुम उनके साथ क्यों रहते थे, तुम कौन सी बुक पढ़ते थे। साथ साथ मैं आपको कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस फ्यूचर टेंस के लिए दे देती हूं। क्या तुम एक डॉक्टर बनोगे, तुम कल क्या खाओगे, क्या तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगे। इन सभी सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का ट्राई करना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं, वहां से मैं चेक कर लूंगी। एंड ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको इस तरह के सेंटेंसेस की, यानी कि इन टेंसेस से जुड़े हुए सेंटेंसेस की, ताकि आपका जो ये स्ट्रक्चर पैटर्न है ये अच्छे से प्रिपेयर हो पाए। और नेक्स्ट 2-3 दिन तक एटलीस्ट ट्राई करना है इस तरह के सेंटेंसेस को मैक्सिमम टाइम बोलने का, तभी किसी वीडियो को देखने का या किसी स्ट्रक्चर को समझने का बेनिफिट आप ले पाएंगे जब आप उसकी मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करेंगे। यस गाइस, मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम सीखेंगे कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद, जय भारत।